आज हम बनाएंगे ऐसी ड्राई फ्रूट मिठाई जो कि बड़ी बड़ी मिठाई की शॉप्स पर काफ़ी कॉस्टली मिलती है, लेकिन हम आपको इसकी एक ऐसी इजी रेसिपी बताएंगे जिसमें ये बनकर फटाफट तैयार होगी और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनेगी और काफ़ी कम दाम में बनकर के तैयार हो जाएगी। आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पर बिल्कुल न्यू हैं तो सबसे पहले मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कीजिए। इसी से मेरे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ये मिठाई बनाने के लिए हम कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। 100 ग्राम काजू, 100 ग्राम बादाम, 100 ग्राम पिस्ता, 100 ग्राम अंजीर एंड 100 ग्राम ही मैंने यहाँ पे पिंड खजूर ली है, और सिर्फ 2 चम्मच मैंने यहाँ खसखस ली है। अब एक बर्तन में हमने 1 से 1.5 गिलास पानी बॉईल करने को रखा है। जब ये पानी बॉईल हो जाएगा तो अलग अलग बर्तनों के अंदर हम इन ड्राई फ्रूट के अंदर ये गर्म पानी डाल देंगे। मैंने थोड़े बड़े बाउल लिए हैं और उसके अंदर अलग अलग बादाम, काजू और पिस्ते डाले हैं, और इसमें गर्म पानी डाल करके हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे। और अंजीर के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, और खजूर के भी हम छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे, उसकी गुठली निकाल के अलग कर देंगे। अंजीर हमारी बहुत सॉफ्ट है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको कटिंग करके और मिक्सर में पीसेंगे। अगर अंजीर और पिंड खजूर थोड़े हार्ड हों तो पहले आप इसे थोड़ी सी दूध के साथ 1 सीटी लगवा लें कुकर में, उसके बाद मिक्सर में पीसें। अंजीर और खजूर के पीसेस हम मिक्सर में डाल के पीस लेंगे, लेकिन इसे हम पल्स मोड पे चलाएंगे, थोड़ा रुकाएंगे, थोड़ा चलाएंगे, नहीं तो मिक्सर ख़राब हो जाता है। अब हम एक छोटी कढ़ाई के अंदर 1 चम्मच घी डाल रहे हैं, और ये पेस्ट जो है अंजीर और खजूर का वो इसमें डाल देंगे, और धीमी आंच पर इसको लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि ये कढ़ाई को छोड़ने ना लगे और भून करके एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। इसमें हम डाल रहे हैं 2 चम्मच खसखस। खसखस डालने से इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा हो जाता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। सभी बहुत ही एनर्जी देने वाले ड्राई फ्रूट्स हम इसमें डाल रहे हैं, यानी दिवाली पे हम मिठाई खाएंगे भी ना तो हमें नुकसान नहीं करेगी, बल्कि उससे हमें एनर्जी मिलेगी। देखिए सारा पेस्ट हमने भून लिया है, इसे करीबन 5 से 10 मिनट हमने भूना कम आंच पर। अब ये पेस्ट का कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है और ये कढ़ाई छोड़ते हुए एक जगह इकट्ठे होने लगा है, और अब ये भून करके बिल्कुल तैयार हो गया है। बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। मिक्सर का पॉट लेंगे, उसमें डालेंगे हम भीगे हुए काजू, और जिस कटोरी से हमने सूखे हुए काजू नापे थे उतने ही हम उसमें मिल्क पाउडर डालेंगे उसी कटोरी से नाप कर, और उतना ही दूध डालेंगे, और उससे आधा यानी 1/4 कटोरी हम शक्कर की डाल रहे हैं, और थोड़ा इलायची पाउडर, और इसका पीस करके हम बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। एक नॉन स्टिक कढ़ाई में हम ये पेस्ट डाल देंगे, और इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच देसी घी, और फिर इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। हम इसको लगातार चलाएंगे, नहीं तो नीचे से चिपकने लगता है और इसमें लम्प्स भी पड़ने लगते हैं। हमने काजू 100 ग्राम लिए थे, तो यहाँ पर हम मिल्क पाउडर लेंगे 50 ग्राम, और 50 ml ही हम मिल्क लेंगे, और करीबन 50 ग्राम ही हम शक्कर लेंगे इसके अंदर। और कटोरी से अगर हम देखें तो जिस कटोरी से हमने काजू डाले हैं उसमें उतनी स्पेस घेरते हुए मिल्क पाउडर लेंगे, और उतनी स्पेस घेरते हुए दूध लेंगे, और बाकी शक्कर उससे आधी स्पेस घेरते हुए लेंगे। देखिए ये मिक्सचर भून करके बिल्कुल तैयार हो गया, इसने कढ़ाई की साइड्स छोड़ दी हैं और एकदम ड्राई हो गया। अब इसको निकाल के एक प्लेट में रख देंगे। अब गर्म पानी में हमने जो बादाम भिगोई थी उन्हें हम छील लेंगे। देखिए इस तरह से खड़ी बादाम को हम हल्का सा दबाएंगे तो ये छिलका इससे अलग हो जाएगा। और इसका एक तरीका और बताते हैं हम। एक सूती कपड़े पर आप बादाम इस तरह से रख लीजिए, और कपड़े को कवर करके उसको हाथों से इसलिए इस तरह से मसल लीजिए, तो सभी बादाम के छिलके आसानी से उतर जाएंगे। देख पा रहे होंगे आप किस तरह से छिलके फटाफट उतर गए हैं। गर्म पानी में हम इसीलिए भिगोते हैं ताकि बादाम सॉफ्ट भी हो जाए और उनके छिलके इस तरह से उतर जाएं। अब सभी बादाम हम इस तरह से छील लेंगे और उन्हें हम मिक्सर में डाल लेंगे, और जैसे हमने काजू के साथ आपको रेशो बताया था ना, उसी रेशो से ही हम बादाम में भी मिल्क पाउडर और दूध डाल करके और शक्कर, इलायची पाउडर डाल के हम इसको पीस लेंगे। देखिए इसका भी हमने बारीक पेस्ट बना लिया है, लेकिन बादाम का पेस्ट हमेशा थोड़ा गाढ़ा बन के तैयार होता है और काजू और पिस्ते का थोड़ा पतला बनता है। एक नॉन स्टिक कढ़ाई में हम इस पूरे पेस्ट को डाल देंगे, और जैसे हमने काजू की पेस्ट को भूना था
उसी तरह कम पर हम इसको लगातार चलाते हुए इस पेस्ट को भूनेंगे। इसमें भी हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। देसी घी से इसका ड्राइनेस ख़त्म हो जाता है, इसमें चमक भी आ जाती है और ये भुन कर के बहुत अच्छे से तैयार होता है। इसमें हम डाल रहे हैं कलर के लिए, करीबन मैंने यहाँ 25-30 पत्ती केसर की गर्म पानी के अंदर भिगो ली थी। बाकायदा उसे गैस पर थोड़ी देर मैंने 2-3 मिनट उबाल ही लिया था ताकि उसका कलर अच्छे से निकल आए, और उसे मैंने इसके अंदर डाल लिया है। कम आंच पर चलाते हुए हम इसको अच्छे से ड्राई करेंगे, और जब तक ये कढ़ाई में एक जगह इकट्ठा ना हो जाए तब तक इसे हम अच्छे से भूनेंगे। हम इन पेस्ट को गीला नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो मिठाई गीली चिपचिपी लगने लगेगी। एक बार का ये ड्राई फ्रूट भूनने में हमें करीबन 10 मिनट का टाइम लग जाएगा, लेकिन हमें धीमी आंच पर ही इसको भूनना है। ये भी भून करके तैयार हो गया है, बस इसको भी हम एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। अब हम पिस्तों के भी छिलके निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से इनके छिलके उतर जाते हैं, बस देखिए हाथ में हम हल्का सा प्रेस करेंगे और इनके छिलके उतरते जाएंगे। इसको भी हम कपड़े के बीच में रख करके इसके छिलके उतार सकते हैं। और इन छिले हुए पिस्तों को हम मिक्सर के पॉट में डालेंगे, और मिल्क पाउडर, दूध और शक्कर उसी तरह डालेंगे जैसे हमने काजू और बादाम में डाला है, और थोड़ा इलायची पाउडर डालेंगे, और इसकी हम एक महीन पेस्ट बना लेंगे। अब इसको भी हम डाल देंगे नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर, और उसी तरह से इसको भूनेंगे जैसे हमने काजू और बादाम की पेस्ट को भूना था। हाँ, लेकिन इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा ग्रीन कलर। मैं यहाँ फूड कलर का ही यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हम लेयर्स वाली मिठाई बना रहे हैं, तो लेयर्स को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए और मिठाई को एक बहुत सुंदर रूप देने के लिए हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल रहे हैं। और अब इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और इसमें भी हम डालेंगे यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी, और बस कम आंच पर इसको लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे, और उसी तरह से हम इसको भी एक ड्राई टेक्सचर देंगे जैसे हमने काजू और बादाम का पेस्ट भुना था। काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये मिठाई काफ़ी हेल्दी रहेगी, और खाने में तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है, और देखने में तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी लाजवाब बनी है ये मिठाई। ताकि बच्चे भी इसको खाएंगे तो उनको भी नुकसान नहीं करेगी, बल्कि ये उनके लिए हेल्दी रहेगी। बस इसे भी हम एक प्लेट में निकाल करके और ठंडा करने के लिए रख देंगे। बस यहाँ पर अब हमारा गैस का काम ख़त्म। अब हम कहीं भी एक जगह बैठ के आराम से इस मिठाई को एक बहुत सुंदर सी शेप देंगे। हम यहाँ सबसे पहले काजू वाला मिक्सचर उठा रहे हैं, और उसको हमने हाथ से थोड़ा मसल के और सॉफ्ट कर लिया है। बहुत ज़्यादा नहीं मसलेंगे, नहीं तो इसमें से पूरा ऑयल निकलने लगेगा। अब हम इस लोई को ग्रीस किए हुए बटर पेपर के ऊपर रखेंगे, हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस करेंगे। उसके बाद इस पर हम रखेंगे दूसरा ग्रीस किया हुआ बटर पेपर, और बेलन की सहायता से इसको हम बेल लेंगे, लेकिन हम इसको थोड़ा लंबा बेलेंगे लंबाई में, और फिर हम खोल के देखेंगे। देखिए कितना अच्छा ये बिल करके तैयार हुआ है। अब इसी तरह से हम केसर बादाम वाली जो लोई है उसको भी थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, और उसे भी इस तरह से बटर पेपर पर दूसरे बटर पेपर से कवर करते हुए बेलन से हम बेल लेंगे। शेप और साइज़ हमें करीब करीब एक जैसी करनी है, इसका ध्यान रखना है। अब इस काजू वाली लेयर के ऊपर हम जो केसर बादाम वाली लेयर है वो इस तरह से टिश्यू पेपर की सहायता से धीरे से रख देंगे, और अब इसके ऊपर का टिश्यू पेपर हम हटा देंगे। अब इसी तरह से पिस्ते का जो मिक्सचर है उसे भी हम हाथ से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, और इसे भी 2 टिश्यू पेपर के बीच में हम बेल लेंगे। तो ये हमारी 3rd लेयर बन करके तैयार हो जाएगी। बेलन हम हल्के हाथों से चलाएंगे, नहीं तो टिश्यू पेपर पे चिपक जाती हैं ये लेयर्स। अब हम तीसरी लेयर इस केसर बादाम की लेयर के ऊपर धीरे से टिश्यू पेपर के द्वारा ये हाथ से पकड़ते हुए और रख देंगे। देखिए अब एक दूसरे के ऊपर तीनों लेयर रख कर के तैयार हो गई हैं। अब हम उठाएंगे अंजीर और खजूर वाला मिक्सचर, और उसे हम हाथ से थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे, और उसका एक रोल बना के तैयार करेंगे हम इस तरह। इस रोल की लंबाई हम उन लेयर्स की लंबाई के हिसाब से रखेंगे, और अब इस रोल को हम रखेंगे काजू वाली लेयर के ऊपर। लेयर कौन सी अंदर रखनी है, कौन सी ऊपर, या अपनी चॉइस के हिसाब से आप रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सबसे ब्राइट और डार्क कलर वाली लेयर बाहर रख रही हूँ ताकि दिखने में बहुत सुंदर लगे। अब दोनों हाथों से इस
बटर पेपर को उठाते हुए और हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इस रोल को इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से इसको प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो ये लेयर्स आपस में मर्ज होने लगेंगी। अब देखिए रोल बनकर के तैयार है। इसे हम करीबन 15-20 मिनट इसको फ्रिज में रख लेंगे सेट होने के लिए। और अब इसका बटर पेपर हम उतार देंगे और एक तीखे नाइफ से हम इसकी इस तरह से गोल गोल स्लाइसेस कट कर लेंगे। देखिए आप स्लाइसेस कितनी सुंदर बनकर के तैयार हुई हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो फटाफट हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए। और अगर मेरी चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी इसी तरह के न्यू न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अब इन गोल पीसोस को हम बीच में से हाफ़ कर लेंगे, क्योंकि आप देखते होंगे मिठाई के शोरूम्स पर इसी तरह से कट की हुई ये मिठाई मिलती है और दिखने में भी ये बहुत सुंदर लगती है। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं हम अगली रेसिपी के वीडियो के साथ। धन्यवाद।